Assalamu alaikum students, hope you are all well. From today we are going to start about renal anatomy and physiology, in which we will discuss about kidneys, urinary system, renal system, functions of kidney, layers of kidney, structure of kidney और भी जोन से पॉइंट किडनी से रिलेटेड आ रहे होंगे, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड आ रहे होंगे, रीनल सिस्टम से रिलेटेड आ रहे होंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे रीनल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में। अगर सबसे पहले अगर हम लोग अपनी बॉडी को देखें, हमारी बॉडी का मेन स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, जिसने हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी कंपोज किया होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक गार्ड को देखें, उसका मेन स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? उसका मेन स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ब्रिक ईंट। डिफरेंट ईंटें इस तरह से कंबाइन होती जाती हैं, आपस में ज्वाइन होती जाती हैं, इस तरह से एक घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। तो हम लोग कहेंगे कि जो एक घर है उसका मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है ब्रिक। इस तरह से अगर हम लोग अपनी बॉडी की बात करें तो उसका मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। इस तरह से सेल्स कंबाइन होते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, देन ऑर्गन्स बनते हैं। तो हमारे जो सेल्स और टिश्यूज हैं वो थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो जब फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो उसके साथ साथ वो मेटाबॉलिक वेस्ट की भी प्रोडक्शन करते हैं। वो मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड में आते जाते हैं, उनका ब्लड से फिल्टर होना भी बहुत ज़रूरी होता है, उनका ब्लड से एक्सक्रीट आउट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेनटेन रहे। तो उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर लंग्स की बात की जाए तो वो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। इस तरह अगर हम लोग स्किन की बात करें, वो हमारी बॉडी से डिफरेंट सॉल्ट्स को, एक्सेस वाटर को, जैसे कि यूरिया को हमारी बॉडी से भी एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग एंड परस्पायरेशन। इस तरह अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो वो भी हमारी बॉडी से इनडाइजेस्टिबल मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है इन दी फॉर्म ऑफ फेसेस। इस तरह से लीवर की बात की जाए तो वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को, बैक्टीरियाज को, हैवी मेटल्स को, ड्रग्स को इन दी फॉर्म ऑफ बाइल, थ्रू बाइल एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है। अब ये जो मैंने डिफरेंट ऑर्गन्स का बताया, इनका लिमिटेड रोल है एक्सक्रीशन में, लेकिन जो मेन रोल है, मैक्सिमम रोल है एक्सक्रीशन में, वो है यूरिनरी सिस्टम का और रीनल सिस्टम का। मीन्स इसमें जो हमारी किडनी है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सक्रीशन इज बेसिकली अ प्रोसेस थ्रू विच metabolic waste and excess substances are eliminated or excreted from our body. So हम लोग सबसे पहले रीनल सिस्टम का स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास आ रहा है किडनी। किडनी इज अ बीन शेप ऑर्गन। अब इसकी जो लेंथ है वो होती है 11 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। It lies on posterior abdominal wall on each side of vertebral column below diaphragm. अब ये हमारी एब्डोमिनल वॉल के, जो हमारी बैली है, जो हमारा स्टमक है, उसकी पोस्टीरियर साइड पर होती है। पोस्टीरियर साइड मतलब कि बैक साइड, एंटीरियर साइड मतलब कि फ्रंट साइड। अब हमारे स्टमक की बैक साइड पर हमारे पास पोस्टीरियर साइड पर होती हैं किडनीज ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है जो दो में डिवाइड हुआ है, जिसमें हमारे पास 24 डिग्स होती हैं। तो लेफ्ट वर्टिब्रा वाली साइड पर लेफ्ट किडनी होगी, राइट वर्टिब्रा वाली साइड पर राइट किडनी होगी। बिलो डायाफ्राम, डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे हमारे पास होती है किडनीज। अब जो हमारे पास जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर साइड पर होती है देन दी लेफ्ट किडनी। There is a depression on medial border of kidney called as हाइलम। अब ये हमारी जो किडनी है उसकी मीडियल साइड पे, मीडियल साइड कौन सी होती है, मीडियल बॉर्डर कौन सा होता है, जो कि हमारी बॉडी के मिड लाइन के करीब हो, मीडियल बॉर्डर वो होता है। इस तरह जो लेटरल बॉर्डर कौन से होते हैं, जो हमारी मिड लाइन से करीब दूर हो। जैसे कि अगर हम लोग ये बॉडी का स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरह से, क्या ये इस तरह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना किडनीज आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हमारी बॉडी की होगी मिड लाइन। ये अब इसके करीब जोन जोन से ऑर्गन्स होंगे हमारी बॉडी के, इसके करीब जोन जोन से पार्ट्स होंगे, हम लोग उसको कहेंगे नियर टू मिड लाइन। और ये कौन सी साइड होगी, लेटरल साइड। ये हमने बता दिया मीडियल साइड होगी जो कि मिड लाइन के करीब, और जो ये कौन सी साइड होगी, लेटरल साइड, जो हमारी बॉडी से दूर होगी। अगर हम लोग अब किडनी के अपने इस पार्ट की बात करें तो वो मीडियल बॉर्डर के करीब है। तो हमने बताया दिस आर डिप्रेशन ऑन मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी। जो हमारी
किडनी का मीडियल बॉर्डर है, वहां पे हमारे पास इस तरह से ये डिप्रेशन आ रहा है, ये ग्रूव आ रहा है, जिसे कहा गया है हीलम। यहाँ पे डिफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो कि यहाँ से पास करती हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक डिप्रेशन आ रहा है, एक ग्रूव आ रहा है, एक कर्व आ रहा है, जहाँ से ये आर्टरीज और वेन्स पास कर रही हैं। नेक्स्ट आ रही है लेयर ऑफ किडनी। लेयर हमारी जो किडनी है वो 3 पार्ट्स पे कंपोज हुई है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला एंड रीनल साइनस। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग कॉर्टेक्स को देखें तो ये ग्रैनुलेटेड होता है और ये थोड़ा सा ना डार्क स्ट्रक्चर होता है, डार्क ब्राउनिश या रेडिश सा कलर इसका होता है। अब ये जो हमारे पास कॉर्टेक्स है ना, ये इस तरह से ना, इसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी होती है ताकि ये आगे से मेडुलरी पार्ट बना सके। तो यहाँ पे ना एक कॉलम लाइक सा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है रीनल कॉलम, या फिर इसको बर्टीन कॉलम भी कह सकते हैं। अब जो कॉर्टेक्स है हमारी किडनीज में, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। इसने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना होता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करना होता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना होता है। इसके अलावा इसने एक हार्मोन की प्रोडक्शन करनी होती है जिसे कहा जाता है एरिथ्रोपायोटीन। एरिथ्रोपायोटीन, जो एरिथ्रोपायोटीन है, इसका एरिथ्रोपोइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एरिथ्रोपायोटीन हार्मोन ने बेसिकली क्या करना होता है, इसने आरबीसीज की स्टिमुलेशन करवानी होती है, आरबीसीज की प्रोडक्शन करवानी होती है। तो ये हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कॉर्टेक्स रीजन में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इनर मेडुला। मेडुला हमारे पास ये है, इस जगह पे हमारे पास मेडुला होता है जो कि स्प्लिट होकर हमारे पास इस तरह से पायरामिड्स बना देता है। जो हमारा मेडुला है ये स्प्लिट होता है 8 to 18 मेडुलरी पायरामिड्स में। अब मेडुला का हमारे पास फंक्शन आता है, इसने यूरिन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना होता है। द लास्ट वन हमारे पास आ रहा है रीनल साइनस। अब जो रीनल साइनस है इसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास माइनर कैलिक्स आ जाता है, मेजर कैलिक्स आ जाता है। इसके अलावा इसमें रीनल पेल्विस आ जाता है, डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ना, तो ये हमारे पास ना, ये जो हमारे पास आ रही है ना, ये है हमारी यूरेटर्स। अब ये जो हमारी यूरेटर्स का अपर ये जो ब्रॉडेंड पार्ट है, ये थोड़ा जो इसका वाइडर पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास होता है रीनल पेल्विस। अब ये जो रीनल पेल्विस है ना, ये इस तरह से ना 2 से 3 पार्ट्स में सेपरेट होता है और यहाँ पे ये बना देता है मेजर कैलिक्स। जैसे कि यहाँ पे इस लेबलिंग में शो है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मेजर कैलिक्स और ये है माइनर कैलिक्स। अब ये जो मेजर कैलिक्स है ये फर्दर ना इस तरह से ये डिफरेंट आप कह लें 8 पार्ट्स में तकरीबन ये डिवाइड होते हैं और ये बना देते हैं माइनर कैलिक्स। अब इस जगह पर इन माइनर कैलिक्स के दरमियान में ना इस तरह से मेडुलरी पायरामिड्स आ जाते हैं। इस तरह से जो मेडुलरी पायरामिड्स है उसका हमने बता दिया 8 to 18 मेडुलरी पायरामिड्स होते हैं। इन पायरामिड्स में इस तरह से रेडियल लाइनिंग होती है या आप कह सकते हैं स्ट्राइएशंस होती हैं इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसमें आर्टरीज आ जाती हैं, वेन्स आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं और फैट आ जाती है। जो फैट होती है वो एज ए कुशन वर्क कर रही होती है ताकि इसमें से इजीली जो यूरिन है या जो भी सब्सटेंसेस है वो इसमें से इन एंड आउट इजीली पास आउट हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में अब हमारे पास किडनीज आ रही होती हैं, यूरेटर्स आ रहे होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आ रहा होता है और यूरिथ्रा आ रहा होता है। अब जब किडनी ने यूरिन बना लेना है तो उसने आगे यूरेटर्स तक किस तरह पे भेजते हैं। सबसे पहले जब यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है तो सबसे पहले यूरिन आता है इस जगह पर रीनल पैपिला में। रीनल पैपिला कहाँ पर होता है, ये जो मेडुलरी पिगमेंट है इसके कॉर्नर पे यहाँ पर हमारे पास होते हैं रीनल पैपिला। सबसे पहले आएगा यूरिन यहाँ पर, देन वो ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स और देन वो यूरेटर से पास होकर आएगा इस जगह पर यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन तब तक रहेगा जब तक हम लोग यूरिन नहीं कर लेते, देन वो यहाँ पर यूरिथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है फंक्शंस ऑफ किडनी। सबसे पहले आ रहा है होम्योस्टैसिस। अब किडनी किस तरह से हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करती है
ये एक्सक्रीशन करती है डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट की, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। इसके अलावा ये मेंटेन करती है वाटर बैलेंस को। इसके अलावा ये मेंटेन करती है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। इसके अलावा ये मेंटेन करती है एसिड बेस बैलेंस को। सबसे पहले हमने बताया ये किस तरह से हम स्ट्रेसेस में रोल प्ले करेगी। इसने एक्सप्रेशन करनी है मेटाबॉलिक वेस्ट, जो सभी यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे, हैवी मेटल्स होंगी, उन सब की हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन करेगी। नेक्स्ट आ रहा है मेंटेन वाटर बैलेंस। हाउ किडनीज मेंटेन वाटर बैलेंस। अब किडनीज वाटर बैलेंस किस तरह से मेंटेन करती हैं? दे मेंटेन वाटर बैलेंस बाय conserving water when it is in decreased amount in our body and by eliminated or excreting in from our body when it is in excess amount in our body. नेक्स्ट आ रहा है मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती हैं। इसके अलावा ये एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करती है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी किडनीज होती हैं, लीवर्स होते हैं, डिफरेंट बफर्स होते हैं जो कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अगर एसिड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इसकी वजह से एसिडोसिस हो सकता है। इसके अलावा अल्कलोसिस कंडीशन भी डेवलप हो सकती है जो कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स की तरफ लीड कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हिमेटोपोइटिक फंक्शन। हमारे जो किडनीज है इसका हिमेटोपोइसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि एरिथ्रोपायटिन हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जो उसका हमने कॉर्टेक्स पार्ट बताया था, वो एरिथ्रोपायटिन हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहा होता है जो कि आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये एक और हार्मोन जो कि है थ्रोम्बोपायोटिन, इसकी भी प्रोडक्शन कर रहा होता है हमारी किडनीज, जो कि थ्रोम्बोसाइट्स की, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन मतलब कि हार्मोन्स की ये प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। एक तो हमने बता दिया एरिथ्रोपायटिन हार्मोन, एक इसके अलावा हमने बता दिया थ्रोम्बोपायटिन हार्मोन। इसके अलावा ये रेनिन हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इसके अलावा 125D हाइड्रोक्सीकोलिक एसिफिरोल हार्मोन की भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन की भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। एक तो आ गया थ्रोम्बोपायोटिन, दूसरा आ जाएगा इसमें एरिथ्रोपायोटिन। इसके अलावा मैंने बताया रेनिन की। इसके अलावा 125D हाइड्रोक्सी कैल्सिफिरोल। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये सब हार्मोन्स हैं जो कि हमारी किडनी प्रोड्यूस कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल। अब ये ब्लड में हमारे कैल्शियम लेवल को किस तरह से मेंटेन करेंगी? ये जो हमारे पास यहाँ पे है 125D हाइड्रोक्सीकोलिक एसिफिरोल, इसने इसको एक्टिवेट कर देना होता है विटामिन डी में। अब ये जो विटामिन डी है इसने जाकर हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवानी है ताकि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे। लास्ट हमारे पास आ रहा है रेगुलेट बीपी, इसने ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करना होता है। So that's all about today's lecture. In the next lecture we will discuss about structure of kidney, that is nephron. होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।